हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर सभी। दोस्तों, मैंने अभी फिलहाल 2 दिन पहले आए हुए ट्रेलर यानी कि बधाई 2 का ट्रेलर देखा। और अगर मैं इस ट्रेलर को वन वर्ड रिव्यू में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा कि इट्स जस्ट एन एवरेज ट्रेलर। क्योंकि नॉट अबाउट द कास्टिंग, मुझे डाउट है कास्टिंग पर नहीं बल्कि उसके प्लॉट पे। क्योंकि जो उसमें प्लॉट दिखाया गया है वो प्लॉट बहुत बहुत बार एक्सप्लोर कर चुके हैं और ये कुछ नया नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। हालांकि इसका जो पहला पार्ट था बधाई हो, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था, स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड सान्या मल्होत्रा, वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसका जो कंटेंट था बिल्कुल नया था। उसकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो एक मिडिल क्लास पे अराउंड रिवॉल्व करती थी और यही उस फिल्म की हाईलाइट थी। क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया था कि जब एक पेरेंट्स कुछ एक नया बेबी एक्सपेक्ट करते हैं एक एक एज पे आके, तो क्या मतलब रिस्पॉन्स रहता है सोसाइटी का, क्या रिस्पॉन्स रहता है फैमिली मेम्बर्स का। तो ये बहुत ही अच्छा कंटेंट था। प्लस उस फिल्म में परफॉर्मेंसेस, द स्टेलर कास्ट ऑफ द एंटायर फिल्म सॉरी, प्लस द डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। तो यार वो फिल्म एक बहुत ही एंटरटेनमेंट थी। यही रीज़न था कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार 2 महीने टिकी थी और बहुत सारा पैसा उसने कमाया था। अब बात करूँ मैं बधाई 2 की, तो सबसे पहले बात करूँ इसकी स्टार कास्ट की। इसमें लीड कास्ट में है हमारे फेवरेट राजकुमार राव एंड भूमि पेडनेकर। अब मैं बात करूँ दोनों की परफॉर्मेंसेस की, और मुझे दोनों की परफॉर्मेंसेस में बिल्कुल भी डाउट नहीं है क्योंकि राजकुमार राव जिनकी हमने शाहिद देखी है, न्यूटन देखी है, जिन्होंने इन फिल्मों में ज़बरदस्त काम किया है और ऑस्कर तक जाने वाली फिल्में हैं, ये ऑस्करों में नॉमिनेट होने वाली। और दूसरी तरफ है भूमि पेडनेकर, जिनकी मैंने सांड की आँख देखी थी, जिन्होंने सांड की आँख हो या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, कोई भी फिल्म हो जिसमें ज़बरदस्त काम किया था। तो यार इन दोनों का जब एक साथ में एक कॉम्बो होना, प्लस एक ऐसे फिल्म का सीक्वल जिससे ऑलरेडी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी रेज हो जाती हैं कि यार फिल्म में ज़बरदस्त कुछ होगा। लेकिन फाइनली जब मैंने इसका परसों ट्रेलर देखा, मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि जो प्लॉट दिखाया गया है कि लड़का लड़के से प्यार करता है, लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़की से प्यार करती है, तो ये जो प्लॉट है हम बहुत बार एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी फिल्म आई थी चंडीगढ़ का आशिकी, जिसकी कुछ स्टोरी लाइन ये नहीं थी बल्कि इससे रिलेटिव कुछ थी। उससे पहले ही हमारी फिल्म आई थी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। उसका भी जो प्लॉट था वो कुछ ऐसा ही था। उसमें भी हमारे राजकुमार राव थे एज अ लीड एक्टर। और उससे भी ऐसी बहुत सारी, उससे पहले ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बन चुकी हैं इसी कंटेंट पे। तो अगर ऑडियंस बार बार वही कंटेंट देखती रहेगी तो यार कहीं ना कहीं बोरियत आने लग जाती है और एक्सपेक्टेशन डाउन होने लग जाती है। हालांकि हो सकता है कि जो फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया हो, फिल्म में कुछ और हो, फिल्म की कहानी कुछ और हो, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये बॉलीवुड का ट्रेलर है, ये जैसा काटा गया है वैसा ही दिखाया जाएगा। क्योंकि बॉलीवुड वालों की खासियत है वो पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर में ही डाल देते हैं, वो साउथ इंडिया की तरह नहीं काटते। तो अकॉर्डिंग टू मी यार मैं इस ट्रेलर को दूंगा 5 में से सिर्फ 2 स्टार। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। कोई तो है, हर्षित कुलकर्णी शायद इसके डायरेक्टर हैं सॉरी, उसके डायरेक्टर हैं, तो वो एक स्टेप ले रहे हैं फिल्म को थिएटर में रिलीज करने का। दैट्स वेरी गुड। लेकिन सबसे बुरी बात ये है बॉलीवुड की जो है कि दोनों पार्ट्स के डायरेक्टर सेम नहीं रहते। पहले पार्ट के जो डायरेक्टर थे वो थे अमित रविंद्र नाथ शर्मा, जिन्होंने बहुत ही डायरेक्शन किया था, बहुत ही अच्छा। अब दूसरे डायरेक्टर हैं, पता नहीं फिल्म को कैसा बनाया होगा। अगर पहले होते तो शायद एक एक्सपेक्टेशन रहती कि हाँ फिल्म पहले जैसी होगी। लेकिन मुझे दोबारा से डाउट होता है कि ये फिल्म क्या बॉक्स ऑफिस कमाएगी, कितना कमाएगी। उसके रीजंस हैं, पहला कोविड पेंडेमिक, जिसकी वजह से इंडिया के हाफ थिएटर्स बंद हैं और जहाँ भी खुले हुए हैं वहाँ नाइट कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं, यानी कि 6 बजे के बाद कोई भी शो अलाउ नहीं है। दूसरा है ऐसे टाइम पे पब्लिक नहीं जा रही है थिएटर्स में, तो ऐसे टाइम पे कोई अच्छी फिल्म है, एंटायर कास्ट अच्छी है, तो ऐसे टाइम पे ऐसी फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ करना एक बहुत बड़ा और रीज़न हो सकता है। जहाँ बड़ी बड़ी फिल्में पीछे हट गई हैं थिएटर से, वहाँ एक एंटरटेनिंग फिल्म आ रही है, तो ये भी क्वेश्चन उठाता है। तो देखना ये रहता है कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से कुछ कमा पाएगी नहीं कमा पाएगी। वेल ये तो पता चलेगा हम 11 फरवरी को जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। सो इफ़ यू गाइस हैव वॉच द ट्रेलर ऑफ बधाई 2, डू लेट मी इन माय कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा। आप रेटिंग करके बता सकते हो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5।
और अगर आप नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज न्यू वीडियोज आर ऑन देयर वे। थैंक यू सो मच।